नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड सरकार नए साल में लोगों को देगी सस्ता घर और जमीन, आवास बोर्ड ने शुरू की तैयारी। दरअसल आपको बता दूं, नए साल की सौगात के रूप में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने सस्ता एवं किफायती दर पर आवास मुहैया कराने की तैयारी की है। इसके लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित जमीन और आवास को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, पलामू आदि जिलों में करीब 1000 फ्लैट और घर पहले से बनकर तैयार हैं। इन फ्लैट को लॉटरी के माध्यम से बेचने की तैयारी आवास बोर्ड ने की है। इसके अलावा बहुत जिलों में बोर्ड की जमीन यूं ही पड़ी हुई है जिसे हस्तांतरित कराने की तैयारी की जा रही है। जिन जिलों में बोर्ड के द्वारा जमीन को हस्तांतरित करने की तैयारी की गई है उसमें देवघर, गुमला, चाईबासा, रामगढ़, पलामू कई जिले हैं जहां बोर्ड जमीन को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय वैसे लोग जो भूमिहीन या आवासहीन हैं उन्हें आवंटित किया जाएगा। झारखंड में 10 लाख श्रमिकों का बनेगा हेल्थ कार्ड, 4000 रुपये तक मेडिकल जांच फ्री। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में पंजीकृत 9,65,000 से अधिक भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए नई योजना ला रहा है। इसके तहत पंजीकृत श्रमिक साल में एक बार 4000 रुपये तक की स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। आपको बता दूं, इन श्रमिकों को 15 से अधिक बीमारियों की जांच के लिए BOC हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। प्रस्ताव पर काम जारी है। इसमें सबसे ज्यादा कार्ड हजारीबाग जिले में बनेगा। वहीं आपको बता दें कि योजना प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद योजना को कैबिनेट से अप्रूव करवाया जाएगा। JSSC सीजल एग्जाम आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम किया पूरा। हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी होगा फाइनल रिजल्ट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम आयोग ने पूरा कर लिया है। JSSC के सचिव सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परीक्षा में शामिल 2231 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें 2229 अभ्यर्थी शामिल हुए। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंतिम रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आपको बता दूं कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करने के बाद अब सबकी निगाहें 22 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC सीजल परीक्षा मामले में अहम आदेश देते हुए अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। OBC आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट पर फंसा पेच, आयोग ने बढ़ाया सर्वे का समय। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य के नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के जरिए OBC आरक्षण तय करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कराने के निर्देश दिए थे। बाद में इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इसकी समय सीमा में आयोग ने थोड़ी छूट दे दी। झारखंड के धनबाद, बोकारो, साहिबगंज, मानगो, जुगसलाई, पलामू समेत सभी 13 नगर परिषदों में BLO को ट्रिपल टेस्ट जाति गणना के लिए प्रशिक्षण देकर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इसे लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके लिए सुपरवाइजर समेत अन्य सरकारी कर्मियों की टीम सभी वार्डों में घर घर जाकर मतदाताओं की जाति के बारे में जानकारी लेगी। इस क्रम में पिछड़ा वर्ग के लोगों से फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग की आबादी और संख्या तय होगी। आपको बता दें कि झारखंड के 13 नगर निकाय में 2020 से ही चुनाव लंबित हैं। चुनाव नहीं होने से केंद्र नगर निकायों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए राज्यों को चुनाव से पहले जातिगत सर्वे का ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। धनबाद में होगी चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा, बनाए गए 11 सेंटर, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी किए जाएंगे नियुक्त। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद जिले में रविवार आने के आज 11 सेंटर पर चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा होगी। इसमें योग्य अभ्यर्थी के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में करीब 5000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस दौरान परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उप विकास आयुक्त सदादत अनवर, वरीय पुलिस अध्यक्ष हरदीप P जनार्दन और ADM लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। हजारीबाग से 3.4 करोड़ रुपए का नशे का सामान जब्त, नए साल की तैयारी के लिए होना था सप्लाई। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 3 करोड़ 40 लाख रुपए की कीमत का पोस्ता और स्प्रिट जब्त किया है, जिसे नए साल पर पार्टियों में इस्तेमाल होने के लिए ले जाया जा रहा था। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करने में भी सफलता पाई है। इस बारे में शनिवार को जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बीती रात 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। पुलिस अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने चरही,
घाटी के पास NH 33 पर 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एक ट्रक से 6 क्विंटल से अधिक पोस्ता जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि पोस्ता की यह खेप अफीम बनाने के लिए रांची के बुंडू जंगल से राजस्थान ले जा रहा था। और वहीं इसके अलावा शुक्रवार रात को ही चहरी थाना क्षेत्र में एक अन्य जगह छापेमारी करते हुए पुलिस ने शराब बनाने में काम आने वाली स्प्रिट भारी मात्रा में जब्त की है। इस दौरान 650 एवं 150 गैलन प्लास्टिक जार में भरा स्प्रिट जब्त किया है। यहां से पुलिस ने पंजाब, झारखंड और बिहार के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाली स्प्रिट को नए साल पर शराब बनाने के लिए हजारीबाग से बिहार ले जा रहा था। मैया सम्मान योजना के तहत खटाखट महिलाओं के अकाउंट में आए पैसे, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा जो कहा उसे पूरा किया। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच सरकार ने महिलाओं के खाते में इस योजना की 5वीं किस्त भेजना शुरू कर दी है। 28 दिसंबर को रांची में महिला सम्मान योजना से जुड़ा कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस कार्यक्रम को रद्द किया गया। हालांकि लाभार्थी महिलाओं के खाते में योजना की 5वीं किस्त 25 रुपये डाल दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने मैया योजना के तहत 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में डालने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी भी दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा जो कहा उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। और वहीं सबसे बड़ी बात, हेमंत सोरेन सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इस योजना के लिए हकदार नहीं है उन्हें चिन्हित कर उनकी रजिस्ट्रेशन को खारिज किया जाए, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में खुद लाभुकों को राशि देने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम के रद्द होने के कारण लाभार्थियों के खाते में पहले ही राशि क्रेडिट होनी शुरू हो गई है। 4 बच्चे पैदा करें, 2 को विद्रोह की भावना से तैयार करें, जयराम महतो के नए बयान से सियासत तेज। दरअसल आपको बता दूं, विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति बेरमो का 1 दिवसीय विस्थापित सेमिनार शनिवार को विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड कारगिल में हुआ। बैठक में 6 जनवरी से सीसीएल, ढोरी, B&K व कथारा एरिया के बेमियादी चक्का जाम आंदोलन को सफल का निर्णय लिया गया है। यहाँ मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि विस्थापित हम 2 हमारे 2 नहीं बल्कि हम 2 हमारे 4 की तर्ज पर बच्चे पैदा करें। 2 बच्चों को विद्रोह की भावना के साथ तैयार करें ताकि वे अपना हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ सके। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में हजारों किसान मासूम और भोले भाले लोग हैं जो पिछले 70 वर्षों से अपनी लड़ाई घीस घीस कर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विस्थापित कई समूह में विभाजित है, सभी को निजी महत्वाकांक्षा छोड़ एक मंच पर आना होगा। विस्थापित जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन यहाँ के विस्थापितों का शोषण बंद हो जाएगा। जयराम महतो ने कहा कि हम अपनी जान को हथेली पर रखकर चल रहे हैं ताकि झारखंड के आवाम की आवाज बन सके और उन्हें न्याय दिला सके। उन्होंने कहा कि विस्थापितों की जमीन से निकलने वाला कोयला लूट कर यहाँ के माफिया राज कर रहे हैं और विस्थापित अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहा कि माफिया के हौसले बुलंद हैं, उसे कुचलना होगा और पूरे झारखंड से भगाना होगा। डुमरी विधायक ने कहा है कि प्रशासन भी सीसीएल की तरफदारी करता है। प्रशासन की नाक के नीचे विस्थापितों की जमीन को लूट कर उनके संवैधानिक अधिकार पर रोज हमले हो रहे हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता है। कहा कि 6 जनवरी से याहूद बेमियादी चक्का जाम आंदोलन में वे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। हजारीबाग एसडीओ की पत्नी की मौत, हादसा या हत्या, भाई ने किया हैरान करने वाला खुलासा। दरअसल आपको बता दूं, हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अनीता को 26 दिसंबर को जलाने के बाद गंभीर स्थिति में रांची के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अनीता देवी के भाई राजकुमार गुप्ता ने एसडीएम अशोक कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हजारीबाग की लोहसिंघानिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि एसडीएम अशोक कुमार का किसी गैर महिला से अवैध संबंध था। पत्नी अनीता इसका विरोध करती थी, जिस कारण अशोक उसके साथ मारपीट करते थे। राजकुमार ने आरोप लगाया है कि विरोध करने के कारण ही अशोक कुमार, उनके भाई शिवनंद कुमार व उनकी पत्नी रिंकू देवी और पिता दुर्योधन साव ने अनीता देवी के शरीर पर तारपीन का तेल डालकर आग लगा दी। अनीता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। आग लगाने के बाद अशोक को जब पता चला कि अनीता मर गई है, तब उसे अस्पताल लेकर गई, जहां हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई।